बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जश्न शाह शराफती का एहतिमाम बरेली में हो रहा है। 29, 30 और आज पहली तारीख को अहमद अली के तालाब पर हम हैं और यहाँ पर भी जश्न शाह शराफती का एहतिमाम किया जा रहा है। यहाँ पर नातख्वा और बहुत सारे जो है स्कॉलर साहब हैं जो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दीनी बताएंगे। और ख़ासतौर से यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जश्न शाह शराफती का एहतिमाम होता है। आपने 2 दिन देखा, तीसरे दिन हम अहमद अली के तालाब पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ इतवारी अली सकलैनी साहब हैं और जिन्होंने जो है ये एहतिमाम किया है। यहाँ पर लंगर का भी एहतिमाम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है नातख्वां भी आए हुए हैं बहुत सारे, वो भी जो है नात पेश कर रहे हैं और भी बहुत सारे इस तरह जो है स्कॉलर्स हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। कितने साल से आप ये करते हैं? जी बहुत, हमारे बाप के ज़माने से हो रही है प्रोग्राम जो है। काफ़ी मुद्दत हो गई, कम से 20-25 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। बहुत मुद्दत से हो रही है प्रोग्राम जो है और हर साल की तरह हर साल ही होता है प्रोग्राम। साल करते हैं? हर साल ही होता है ये। कितने लोगों का इंतजाम रहता है? क्योंकि देख रहा हूँ लंगर का भी बड़ा इंतजाम किया है। सारे जितने लोग आते हैं सब खा के जाते हैं यहाँ पे, मियाँ की मेहरबानी से। जितने भी लोग आते हैं सब इंतजाम होता है, वही कराते हैं, सब इंतजाम करवा देते हैं। सारे लोग जो आते हैं खा के जाते हैं सब। ये तो है, फिर वो मियाँ ही कराते हैं। सही बात, हमारे और आपके हाथ में क्या है। हमको भी शायद ऐसी जिम्मेदारी दी है, कम से कम हम आप लोगों को दिखाएं यहाँ पर जो जज्बा है। सलाम आपके जज्बे को इसके लिए। वाकई तो आप अकेले ही जैसे करते हैं या एक कोई सोसाइटी वगैरह बनी? हम अकेले ही करते हैं जी, और हमारे भतीजे हैं जी। बस वो लोग मिलके हम भाई करते हैं और कोई नहीं, सोसाइटी कोई नहीं है यहाँ पे। चलिए, अगर मैं मसलक की बात करूँ, सकलैनी शाह शराफत मियाँ हुजूर की बात करूँ और सकलैन मियाँ की बात करूँ, कितना अकीदा है, क्या कहेंगे उनके बारे में कुछ अल्फाज? बस हम तो जान और जान निछावर करने को तैयार हैं उनके ऊपर। हमारा तो अकीदा ही है बस, कुछ उनके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे सामने। जो भी कुछ है तो वही है बस, मियाँ हुजूर हैं जो कुछ है हमारे नज़दीक। वाकई मियाँ हुजूर है, क्योंकि जो नेक और जायज़ दुआएं लेकर जाता है उस दरगाह पर वो पूरी होती हैं और जो वहाँ के जो मुरीदैन हैं उनकी दुआएं पूरी होती हैं। और ये खुशी है, ये चेहरे पर मुस्कान दिखाती है कि उनकी दुआएं पूरी होती हैं और जो कारोबार है वो भी बढ़ते हैं आगे, लोगों की मदद भी करते हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर जो है ख़ासतौर से दरगाह पर भी हर रोज़ लंगर का एहतिमाम होता है और इस वक्त तो हर जगह जो है लंगर का एहतिमाम हो रहा है। 5 तारीख से जो है वो 5 अक्टूबर से शाह शराफती का एहतिमाम हो जाएगा उर्स का, और उसके साथ साथ जो है इसी तरह से लंगर के प्रोग्राम चलते रहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नातख्वां जो है नात पेश कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। चलिए हम आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। की मोदत कर दी राहत, शाह शराफत, शाह शराफत दीवानों के दिल की चाहत, शाह शराफत, शाह शराफत। प्यारे नबी के आप दुलारे, मौला अली की आँख के तारे। प्यारे नबी के आप दुलारे, मौला अली की आँख के तारे। प्यारे नबी के आप दुलारे, मौला अली की आँख के तारे। आप सरापा बारिश रहमत, शाह शराफत, शाह शराफत। आप सरापा बारिश रहमत, शाह शराफत, शाह शराफत। इश्क की मोदत दर्द दी राहत, शाह शराफत, शाह शराफत। दीवानों के दिल की चाहत, शाह शराफत, शाह शराफत। सलाम। जश्न शाह शराफती का एहतिमाम लगातार आप देख रहे हो रहा है और माशाअल्लाह आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है और जो लोग अभी लंगर में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह वो भी आकर के तशरीफ़ रखेंगे।
जो कुर्सियां खाली हैं वो फुल हो जाएंगी। और जो आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और जब नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है तो पढ़ने वालों की कैफियत तो अलग होती है, लेकिन सुनने वालों की भी कैफियत अलग होती है। शायर कहता है कि नात मुस्तफ़ा सुनकर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफ़ा सुनकर रूह जब मचलती है, आशिकों के चेहरों पर चांदनी निकलती है, आशिकों के चेहरे पर चांदनी निकलती है और उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ जो भी लंगर चल रहा है लंगर शाही शराफत, वही लंगर शाही शराफत मिल रहा है तो बारहवीं वाले नबी के सदके में मिल रहा है, तो उनके सदके में खाते हैं, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं। मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है और थाम कर शहीदी की रहमतों की उंगली को, थाम कर शहीदी की रहमतों की उंगली को जन्नते मोहब्बत में जिंदगी टहलती है, जन्नते मोहब्बत में जिंदगी टहलती है। आइए हज़रात अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं आस्ताना शाही शराफत पर हमा वक्त हाजिर रहने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम मजहर हुसैन साहब सकलैनी को दावत दे रहा हूँ, जिन्होंने 10 साल तक क़िबला शाह शराफत में रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की है। ये बड़ी एजाज की बात है कि आपको हजरत दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत का मौका मिला। आइए हज़रात जनाब मोहतरम मजहर हुसैन साहब को समाअत करते हैं। उनके आने से पहले इस्तकबाल में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने शाहे शराफत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको बता दूं, गुलेज आप थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे कि खिदमत दी हैं शाह। देखिए हयाती ज़िंदगी में शराफत मियां हुज़ूर के हयाती ज़िंदगी में आप जो इस समय आप पिक्चर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इन हज़रत ने शराफत मियां हुज़ूर की हयाती ज़िंदगी में इनकी खिदमत करी और इनको ये वो शर्फ हासिल है, बुज़ुर्गों का फैज़ इन्होंने पाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाए रहे हैं, क्योंकि अब सकलैन मियां हुज़ूर गद्दी पर जलवा अफरोज़ हैं। आप उनकी खिदमत में रहते हैं माशाल्लाह, और ये नसीबवर होते हैं ऐसे लोग जो बुजुर्ग की खिदमत में रहते हैं। रिजवान रहमत दो जहां आज जश्न चारा मनाओ, रहमत दो जहां घर सजाते हो दिल भी सजाओ, वजह तस्कीन जावे, घर सजाते हो दिल भी सजाओ, वजह तस्कीन जावे। रबे सरमना मुस्तफा का गूंज उठा फिजा में तराना, वजह में आ गया है जमाना, सरवर सरवरा वजह में आ गया है जमाना, सरवर सरवर आ गए हैं। आज जश्न चारा मनाओ, रहमत दो जहां गए। जान हर पड़ी है पेशवाई को रहमत खड़ी है, मांग लो मांगने की घड़ी है, देने वाले यहाँ रहे।
मांगलो मांगने की घड़ी है, देने वाले यहाँ गए। आज जश्न चरागा मनाओ, रहमतें दो जहाँ गए। जानहरा में पड़ी है पेशवाई को रहमत बड़ी है। मांगो मांगने की घड़ी है, देने वाले यहाँ गए। मांग लो मांगने की घड़ी है, देने वाले यहाँ गए। नूरो सा खुशी का चेहरा सादा वो है जिंदगी का। दौड़ जाता रहा दे वसी का, हम ये बेकसा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ जाता रहा दे वसी का, हम ये बेकसा गए। आज जश्न चरागा मनाओ, रहमतें दो जहाँ गए। नूर सा खुशी का चेहरा सादा वो है जिंदगी का। दौड़ जाता रहा दे वसी का, हम ये बेकसा गए। दौड़ जाता रहा दे वसी का, हम ये बेकसा गए। आज जश्न चरागा मनाओ, रहमतें दो जहाँ गए। कस्तियाँ लगेंगी किनारे, हर कदम पर मिलेंगे सहारे। मुंतजिर जिनके ठहरो के मारे, अब वही मेहरवा गए। मुंतजिर जिनके ठहरो के मारे, अब वही मेहरवा गए। आज जश्न चरागा मनाओ, रहमतें दो जहाँ गए। पसीने में तर हो गया यार। एक बार जोर से पढ़ लीजिए। ये मैं जहाँ भी मीरा शरीफ पढ़ने के लिए आता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत बहुत होते हैं, और मैं अब गाड़ी चलाता हूँ मोमिन की रेल। और ये नाज शरीफ है ये, कोई ये ना समझे कि ये गाना है, गाना नहीं है ये नाज शरीफ है। मोमिन की रेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। मोमिन की रेल है। कौलो करार देकर, कौलो करार देकर, पीर से पास लेकर जल्दी से जाना कलियर, कलियर से दिल्ली आना सदकाए गंज सकर। ख्वाजा कदम से बैठो अजमेरी मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल
कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। ये है अजमेरी डब्बा, ये है अजमेरी डब्बा, बुगदादी इसमें पंखा, बुगदादी इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली वाली से ले लो, जितने बैठे हैं इसमें एक एक बोलो। सारा मुसाफिरों का मोहम्मद से मेल है, मोमिन की रेल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोमिन की रेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। ये है अजमेरी डब्बा, ये है अजमेरी डब्बा, बुगदादी इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली वाली से ले लो, जितने बैठे हैं इसमें एक एक बोलो। ये है अजमेरी डब्बा, बुगदादी इसमें पंखा, खिड़की हुसैनी खोलो, बिजली वाली से ले लो, जितने बैठे हैं इसमें एक एक बोलो। सारे मुसाफिरों का मोहम्मद से मेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। रेल छूट जाएगी अब, रेल छूट जाएगी अब, गाड़ी भी देंगे सीटी, आएंगे चेक करने मुनकर न की ड्यूटी। रेल छूट जाएगी अब, गाड़ी भी देंगे सीटी, आएंगे चेक करने मुनकर न की ड्यूटी। हक का कानून यहाँ है, कुछ न चलेगी धमकी, पास दिखा दो वरना उम्र भर की जेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। गेट को पास करना, गेट को पास करना होगा बहुत ही मुश्किल, ये है सिराज का पुल, सख्त है इसकी मंजिल, रिज़वा कहेगा बदमी जन्नत में जाए आमिल। वो न जाएगा इसमें जिसका टिकट फेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। जो न जवाब देगा रहेगी उसको उलझन, फैसला आगे होगा, हश्र है इसका जश्न, यह है प्लेटफार्म कितना बड़ा है। देखो पैसेंजरों की कैसी रेल है, मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है। कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है, मोमिन की रेल है। अगर तवज्जो चाहता हूँ, दो तीन शेर मैं और पढ़ता हूँ, उसके बाद में हमारे हसीब रौनक तशरीफ लाएंगे। तेरी चौखट से लगे
से लगे बैठे हैं तेरी चौखट से लगे बैठे हैं सारी दुनिया से बचे बैठे हैं सारी दुनिया से बचे बैठे कर गए जो गुलामी तेरी कर गए जो गुलामी तेरी वो नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न शाह शराफत सुभान तेरी चौखट से लगे बैठे हैं सारी दुनिया से बचे बैठे सारी दुनिया से बचे बैठे कर गए जो गुलामी तेरी कर गए जो गुलामी तेरी वो सैसा बने बैठे वो सैसा बने बैठे तेरी चौखट से लगे बैठे जन किसी रुको देंगे वो के इनको वो दिल जो दिए बैठे हैं इनको वो दिल जो दिए बैठे हैं तेरी चौखट से लगे बैठे हैं देखो रंग आँखों में लिए बैठे रंग आँखों में लिए बैठे तेरी चौखट से लगे नबी का जिक्र जहाँ लोग करने लगते हैं नबी का जिक्र जहाँ लोग करने लगते हैं वहाँ फलक से फरिश्ते उतरने लगते हैं वहाँ फलक से फरिश्ते उतरने लगते हैं और ये सिर्फ कोई एक शेर नहीं बल्कि हकीकत है और जिस तरह से महफिल है और जहाँ पर हम लोग बैठ करके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़े अदब का मकाम हो जाता है। अब मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे यहाँ पर काफ़ी उधम मचा रहे हैं कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं इन बच्चों को खामोश करें। बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, आपको महफिलों में या मस्जिदों में पीछे क्यों भगाया जाता है? इसलिए नहीं भगाया जाता कि आप छोटे हो, बल्कि महफिलों में आपको आगे बैठाना चाहिए ताकि आप कुछ महफिल से अदब सीखो। लेकिन आप लोग यहाँ पर आकर के हल्लड़ करते हो, बदतमीजियाँ करते हो, शैतानियाँ करते हो, इसलिए बड़े लोग आपको पीछे भगा देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों को आगे बिठाएं ताकि बच्चे कुछ सीखें। आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो तो अदब से बैठ करके महफिल के अदब सीखो और महफिल में जो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है उसको सीखो। जब आप इन अदब के साथ में यहाँ बैठोगे तो इतने बड़े लोग आपको कभी भी महफिल से पीछे नहीं भगाएंगे बल्कि आगे बिठाएंगे। तो आप इस चीज का अदब का ख्याल रखें और बड़े लोगों से भी गुजारिश है कि वो बच्चों को जहाँ पर भी अगर
जब इस तरह से करते हुए देखा करें तो उनको बताया करें, समझाया करें, ना कि धक्कार करके भगा दिया करें। उनको समझाएंगे तो उनकी दिलजोई होगी, हौसला अफजाई होगी और वो महफिल में आकर के कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर जो महफिल हमने सजाई है वो कोई आम महफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की महफिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ पर भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्ते सिर्फ इसी काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि वो रूए जमीन का गश्त करे और जाकर के देखे कहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। और वो फरिश्ते ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं और जहाँ पर वो इस महफिल को पा लेते हैं, जहाँ पर जिक्र खैर होता है, तो वो महफिल में शिरकत करते हैं। और महफिल में उनकी आमद 1, 2 या 10, 100, 50 फरिश्तों की शक्ल में नहीं होती, बल्कि इतनी तादाद में होती है, इंसानी शक्ल अगर देख ले तो हैरान हो जाए। लेकिन अल्लाह ने इंसानी आंखों को वो ताकत नहीं अता की जो आम इंसानों को इतनी ताकत अता नहीं की है, जो उसने अपने खास बरगुज़ीदा बंदों को अता की। वो इन रूहानी मखलूक को देख लिया करते हैं और इनका अदब और एहतराम भी किया करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं कि जाओ रूए जमीन का गश्त करो, जहाँ पर भी तुम्हें महफिल जिक्र खैर की मिले जाकर के उसमें शिरकत करो। फरिश्ते जिक्र खैर की महफिल में शिरकत करते हैं। जब महफिल बर्खास्त हो जाती है तो वापस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होते हैं। और अल्लाह वो आलिमुल गैब है जिसने फरिश्तों को इसी काम के लिए मुकर्रर कर रखा है। फिर भी फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, मालिक मौला तूने हमें जिस काम के लिए मुकर्रर किया है, हमने तेरे हुक्म के मुताबिक हुए जमीन का गश्त किया और जाकर के जब जमीन पर देखा तो तेरे बंदों ने तेरे महबूब की महफिल को सजाए हुए थे, हम उस महफिल में शिरकत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बंदो जो लोग उस महफिल में शिरकत किए हुए थे वो क्या चाहते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह वो लोग चाहते थे तेरी रजा वाला घर चाहते थे। तो अल्लाह ताला से कहता है कि फरिश्ते तुम जानते मेरी रजा वाला घर कौन सा है? तो फरिश्ते कहते हैं, मालिक मौला तेरी रजा वाला घर तो वो घर है जिसे लोग इंसान जन्नत कहते हैं, वो तेरी रजा वाला घर चाहते हैं जिसे जन्नत कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह उन्होंने जन्नत को देखा नहीं सिर्फ सुना है। जब उन्होंने सुना नहीं है, देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, तो उसकी ख्वाहिश रखते हैं अगर वो उसे देख ले तो क्या करेंगे? तो फरिश्ते कहते हैं, जिस तरह से जिस कसरत से वो जिक्र कर रहे थे उससे ज्यादा जिक्र करेंगे। अब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि इसके अलावा वो और क्या चाहते हैं इस महफिल में शिरकत करके? तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह वो उस चीज से पनाह मांगते थे जिससे तेरा गजब नाजिल हुआ है, जिस पर तेरा गजब होता है और तू उठाकर अपनी नाराजगी वाले घर में डाल दिया करता है। तो अल्लाह पूछता है कि वो नाराजगी वाला घर कौन सा है? तो फरिश्ते कहते हैं, वो घर जहन्नम है। तो तेरे नेक बंदे जो उस महफिल में शिरकत किए हुए थे वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे और जन्नत में जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, मालिक मौला उन्होंने जहन्नम को देखा नहीं है, लेकिन उसके अजाब के बारे में सुना है। वो उसके अजाब को सुनकर ही इतने खौफजदा हैं कि जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फरिश्तों अगर वो जहन्नम को देख ले तो क्या करेंगे? तो फरिश्ते कहते हैं, क्या मालिक मौला अगर वो देख ले तो उससे ज्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे, उससे ज्यादा जहन्नम से पनाह मांगेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मोहब्बत में उस जिक्र खैर में दाखिल हुए, उस जिक्र खैर में शिरकत करने आए थे और जो मेरी रजा चाहते थे उन सबको मैंने अपनी रजा से उनको बख्श दिया है और जन्नत अता फरमाया। और ये जिक्र खैर में शामिल होने की बरकतें हैं। तो हम लोग जिस जिक्र खैर की महफिल में बैठे हैं, जिक्र खैर कोई आम नहीं है, बल्कि वो है जहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं। और फरिश्ते हाजिर हैं तो महफिल बर्खास्त होने के बाद अल्लाह की बारगाह में भी जाएंगे और हमारी नियतों को भी अल्लाह को बताएंगे। तो हमें अपनी नियतों को और अदब व एहतराम को बरकरार रखना है, ताकि जब अल्लाह की बारगाह में हमारा जिक्र हो तो इस तरह से हो कि हमें अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का शर्फ हासिल हो जाए। तो जहाँ पर शायर कहते हैं कि नबी का जिक्र जहाँ लोग करने लगते हैं वहाँ फलक से फरिश्ते उतरने लगते हैं और नबी के साथ वहाँ जिब्राइल क्या जाता है।
नबी के साथ वहाँ जिब्राइल क्या जाते, जहाँ ख्याल के भी पर कतरने लगते हैं, जहाँ ख्याल के भी पर कतरने लगते हैं। आइए हज़रात इन अशार के साथ अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बता रहा हूँ जिनको सुनने के लोग हमेशा बेचैन रहते हैं और बड़ी तेजी के साथ में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये पहचान मिलती है तो बुजुर्गों के कदमों की खाक से मिलती है, जो उनकी खाक का जर्रा बन जाता है, उनके कदमों से लगने वाले खाक का जर्रा बन जाता है। वो खाक का जर्रा नहीं, खुदा की कसम आसमान का सितारा बन जाता है। तो आज देखें कि आज जो भी बुजुर्गान दीन के कदमों से लगा है, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत अता की है। आप देख सकते हैं कि आपकी नजरों के सामने कैसे कैसे लोग आते हैं और आप हर एक शख्स के चेहरे से बखूबी वाकिफ हैं, उनके तारुफ कराने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लोग बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखते हैं और दिल से उनसियत रखते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक खास मकाम और मर्तबा अता कर देता है। आइए हज़रात, बिला तमहीद व ताख़ीर मैं जनाब हसीब रौनक सकलैनी को दावत देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज से सामईन को नवाजें। जो भी तकसीम किया जा रहा है उसको आप बड़े अदब और एहतराम के साथ बिना गुफ्तगू करे लेते रहे, क्योंकि अगर आप